हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी, अपोजिशन की काफ लीग से राब्ते जारी। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बिरादरान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर PDM ने आसिफ जरदारी को टेलीफोन भी किया। साबिक सदर ने हर मुमकिन तामुन का यकीन दिला दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चौधरी बिरादरान की मुलाकात भी कल मुतवक्के। अपोजिशन चूचू का मुरब्बा है, हुकूमत को इससे कोई खतरा नहीं। अपोजिशन हुकूमत को गिराने की लातादाद कोशिशें और 4 मार्च कर चुकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, इदारों और वज़ीर आज़म के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है, ऐसे मिसाली ताल्लुकात पहले नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में एक और नाकामी अपोजिशन का मुकद्दर है। PTI और इत्तेहादी डट कर वज़ीर आज़म का दिफा करेंगे। इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं। इमरान खान इस कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं आया हुआ, ना वो इसके लिए कोई कंप्रोमाइज करेगा। आप जो कुछ भी करेंगे आप हमें ताकतवर करेंगे। आपको इस बात का मालूम है कि अब फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है। पेपर ट्रेल मौजूद है, सारा आपने कैसे लूटा है। अब आपको सिर्फ सजा होनी बाकी है। चाहे इत्तेहादियों से मुलाकात करें, इमरान खान एहतसाब पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। शहबाज गिल का कहना है, अपोजिशन रहनुमा करप्शन केसेस से बचने के लिए हुकूमत गिराना चाहते हैं। अपोजिशन जो कुछ भी करेगी हुकूमत को मजीद मजबूत करेगी। शहबाज शरीफ की लूट मार की पेपर ट्रेल मौजूद है, सिर्फ सजा होना बाकी है। फर्द जुर्म लगने वाली है, तहरीक अदम एतमाद इसीलिए लाई जा रही है। महंगाई की आग में जलते अवाम को बिजली का एक और झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत 3 रुपए 10 पैसे बढ़ गई। नेपरा ने मंजूरी दे दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इत्तलाक रवा माह बिजली के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सारिफीन इजाफे से मुस्तस्ना। इमरान नयाजी महंगाई से आवाम की जिंदगियां छीनने की बजाय मुस्ताफी हो जाएं। शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में 3 रुपए से ज्यादा इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, हुकूमत के पास सिर्फ महंगाई और करप्शन का प्लान है। हुकूमत से निजात से ही आवाम को रिलीफ मिलेगा। मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत ने नवाज शरीफ की लौटाई रोशनी आवाम से छीन ली। बिजली आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। बिजली महंगी करने पर पीपल्स पार्टी, JUI और जमात इस्लामी की भी मजम्मत। पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजारतों में अवार्ड्स की तकसीम फिल्मों जैसी करार दे दी। शहरी रहमान का कहना है, वजारतों के मामलात ऐसे ओपन करना दुरुस्त नहीं। अगर वजारत खजाना की कारकर्दगी अच्छी नहीं तो मुल्क कैसे चल रहा है। वजीर आला मुराद अली शाह ने तंज करते हुए कहा, कारकर्दगी का अवार्ड न पाने वाले वज़रा बच्चों की तरह रो रहे हैं। नंबरों वजीर मुराद सईद की कारकर्दगी पर सवालात भी उठा दिए। वज़ीर आज़म मेरी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं तो वजारत छोड़ दूंगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है, पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम से निकलना होगा। आए रोज आलमी इदारों से कर्ज मांगने पड़ते हैं, इसे खत्म होना चाहिए। लोगों से इनकम टैक्स वसूली के लिए हुकूमत के पास सारा डाटा आ चुका। पेट्रोल पर सारा टैक्स खत्म कर दिया। 24 अरब माहाना का नुकसान हो रहा है। साफ पानी कंपनी रेफरेंस में कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्जमान की बर्रियत का तहरीरी फैसला जारी। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया और दामाद अली इमरान को इश्तिहारी बरकरार रखा गया। फैसले में कहा गया, प्लाजा का फ्लोर किराए पर देने में रूल्स की खिलाफ वर्जी या माली फवाइद सामने नहीं आए। नून लीग ने एहतसाब अदालत के फैसले को सियासी इंतकाम के मुंह पर तमाचा करार दिया। गंदम पैदा करने वाले सूबे में अवाम आटे के लिए कतारों में खड़े हैं। हमजा शहबाज का जलालपुर पीरवाला में किसान कन्वेंशन से खिताब। बोले, सबसे बड़ा माफिया इमरान न्याजी है। हर वो अमल करेंगे जिससे इमरान न्याजी का बोरिया बिस्तर गोल हो जाए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोबारा आएंगे। तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा।
बानी MQM ने फारूक सत्तार को 5 लाख अफराद जमा करने का कहा। फारूक सत्तार लोग जमा नहीं कर पाए तो उन्हें गालियां दी। कराची में मीडिया हाउसेस पर हमला केस में चश्मदीद गवाह इंस्पेक्टर हाशिम का बयान कलम बंद। वकील के मुताबिक साबित हो गया फारूक सत्तार बेगुनाह है। मुकदमा सियासी बुनियाद पर कायम किया गया। ATC में दौरान समाअत फारूक सत्तार, आमिर खान, कंवर नवीद और दीगर पेश हुए। PTI का सिंध हुकूक मार्च 26 फरवरी को शुरू करने का ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत PTI के मार्च से खौफजदा है। सिंध के अवाम अब तब्दीली चाहते हैं। सूबे में अगली हुकूमत PTI की होगी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतों में 13 रुपए फी लीटर तक इजाफे का खदशा। माहिरीन के मुताबिक तेल की आलमी कीमतें $120 फी बैरल हो सकती हैं। खाम तेल की कीमतें नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट $3.83 महंगा $95.25 फी बैरल हो गया। अमरीकी WTI की कीमत $4 इजाफे से $93.90 हो गई। PSL 7 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर यूनाइटेड को बैटिंग की दावत दी। एलेक्स हेल्स की उम्दा बैटिंग, 62 रन्स बनाए। रहमतुल्लाह अग्रबाज 19 रन्स बनाकर आउट हुए। शाहिद आफरीदी की 2 विकेटें। ग्लैडिएटर्स के मोहम्मद नवाज इंजरी के बायस PSL से आउट। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले मुकम्मल। 87 में से 22 गाड़ियां मड ट्रैक से कबल ही रेस से बाहर हो गईं। 50 के करीब गाड़ियां ट्रैक मुकम्मल कर सकीं। नवाज तश्ती ने 2 घंटे 18 मिनट 53 सेकंड में ट्रैक मुकम्मल किया। खवातीन कैटेगरी में निदा वास्ती ने सबसे पहले ट्रैक पूरा किया। एबटाबाद में कल्याण डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ेर-ए-तमाम स्नो फेस्टिवल दूसरे दिन भी जारी रहा। स्नो ट्यूपिंग और स्कीइंग के मुकाबलों में सयाहों की भरपूर शिरकत, खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए।